हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके अपने YouTube चैनल ओम गुरुकुल पर। और मैं अनिल वगेला आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, जो हम पढ़ रहे थे हिंदी में, जिसमें हमने वर्णमाला, संधि और जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इतने एक टॉपिक क्या है कंप्लीट कर लिए, जिसमें अनेक शब्दों की 4 वीडियो, संधि एक वीडियो में कंप्लीट हुई थी और वर्णमाला भी एक वीडियो में कंप्लीट होगी। तो देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मुहावरे और लोकोक्तियां, इनमें से या कोई पार्ट आएगा या फिर क्या आएगा समास, तो समास इसके बाद आएगा। और पहले मैं क्या करने वाला हूँ, ये वाला है। तो बड़े आराम से बने रहिए साथ में, बिल्कुल क्लास में ही याद हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। बस साथ बने रहिए और अंत तक वीडियो जरूर देखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं छांट के लाया हूँ इसमें, ठीक है कि नहीं। 3 से 4 वीडियो इसमें भी बनेंगी बड़े आराम से। ऐसा मत सोचिए कि 3 से 4 वीडियो में करा रहे हो, एक वीडियो में करा दो। कान में लगाइए लीड, सर्दी का समय, बहुत आराम से पढ़िए इसको मजे के साथ में, ठीक है नहीं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा आते हैं आपके टॉपिक पे। क्या नाम है जिसका, दिखाई तो दे ही गया होगा आपको, क्या नाम है इसका, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। तो देखिए शुरुआत करते। तो देखिए, मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या अंतर है। मुहावरे के पीछे क्या लग के आएगा, एक पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है कि पीछे के क्या लग के आएगा, ना लगा हुआ होगा। किसमें, मुहावरे में। और लोकोक्तियों में ना नहीं आ रहा। लोकोक्तियां मतलब लोगों के कही द्वारा जो उक्तियां हैं उनको कहते हैं। जैसे इसमें अभी प्रश्न भी मिलेंगे तो देखेंगे वहां पे। देखिए पहला प्रश्न है, बड़े आराम से देखते चलेंगे और लीड लगा के मस्त सुनते हुए कमेंट करते रहना। उसमें लाइक भी करिए और जो साथी हैं उनको भी क्या करिए, शेयर करिए। चलिए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ये ज्यादातर सुने हुए होंगे इसमें से, तो बस ज्यादा समय खराब नहीं होगा इसमें। तो क्या है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। यानी कि किसी के साथ आपने एक बार धोखा दे दिया तो बार बार थोड़ी ना देगा, एक बार में वो समझ जाएगा। तो ये है इसका क्या होगा आंसर, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं रहता। अगला देखिए, जूते चाटना। जूते चाटना का मतलब होता है किसी के नेताजी, अरे काम देख लेना, यानी कि खुशामद करना। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर बन जाएगा डी, खुशामद करना, ठीक है कि नहीं। देखिए जल्दी से देखते चलेंगे, ज्यादातर पता होंगे इसमें से। अगला है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। अब जैसे खुद से कोई गलती होगी, अब बता तो सकते नहीं, तो क्या है वो करेंगे अपना रोज किसी और पे निकालेंगे। तो इसमें देखते हैं क्या है, कार्यतक पूर्व व्यवहार ये होगा नहीं, किसी बात पर शर्मिंदगी होकर क्रोध करना, अपनी शर्म छुपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। वही है, अपनी शर्म छुपाने के लिए क्या है, व्यर्थ में झुंझलाना। तो इसके लिए क्या है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। जैसे पेपर खुद पढ़ के नहीं गए, फिर दोष दो, अरे योगी ने ये ला दिया वो ला दिया, उसमें उसका कुछ दोष नहीं था, आपका ही दोष था। तो क्या होगा आंसर इसका, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ऊंट के मुंह में जीरा। ये बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, क्या बनेगा इसका, जो ज्यादा खाता है उसके लिए क्या, थोड़ी सी चीज। तो देखते हैं यहाँ पे, बहुत अधिक खाने वाले के लिए बहुत कम देना। तो क्या होगा, ऊंट के मुंह में जीरा। अगला देखते हैं, अंधेर नगरी। क्या है, अंधेर नगरी। अंधेर नगरी का देखते हैं क्या बनेगा। अंधेर नगरी का मतलब है अन्याय की जगह। अंधेर नगरी का क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन, अन्याय की जगह। एक बनता है इसमें से ही, अंधेर नगरी चौपट राजा, या अंधों में काने राजा। तो अयोग्यों में हल्के से आप श्रेष्ठ, तो आप महान हो जाओगे ऐसे करके। देखिए, अंधे को दीपक दिखाना। अंधे को दीपक दिखाना क्या है, अंधे को रास्ता रोशन करना, ये होगा ना। ना समझ को उपदेश देना। क्या है, ना समझ को उपदेश देना। जैसे कोई मतलब अपना हठी वाला है, अपने पे ही, तुम उसे कितना भी ज्ञान दे दो वो नहीं मानने वाला कुछ भी। तो उसके लिए क्या बनेगा, अंधे को दीपक दिखाने का मतलब है ना समझ को ज्ञान देना। अंडे का शहजादा। अंडे का शहजादा इसका मतलब क्या होता है, अनुभवहीन व्यक्ति। जैसे राहुल गांधी जी हैं अपने, तो क्या है वो, अंडे के शहजादा, ये उनको मालूम नहीं क्या चीज है, ठीक है कि नहीं, अनुभवहीन व्यक्ति। अगला देखिए, अंग अंग फूले ना समाना। तो जिस दिन लेटर आएगा ना आपका ज्वाइनिंग का, तो उस दिन क्या होंगे आप, अत्यधिक आनंद में होंगे। तो क्या है, इसका बनेगा क्या, अंग अंग फूले ना समाना। क्या बन जाएगा, बहुत आनंदित होना। आनंदित का मतलब आनंद से ये खुश होना, प्रसन्न होना। अगला देखिए, अंगारों पर पैर रखना। अंगारों पर पैर रखना। अब जैसे पुलिस का फॉर्म डालेगे, तुमने अंगारों पर पैर तो रख ही दिया है। अंगारों पर पैर रखने का मतलब क्या है, जोखिम मोल लेना, अंगारों पर चलना। अंगारों पर चलने का मतलब होता है कठिन कार्य करना। तो इसमें भी क्या होगा, जोखिम मोल लेना। अगला देखिए, अक्ल का दुश्मन। अक्ल का
दुश्मन। तो क्या होगा, महामूर्ख आदमी उसको क्या बोलेंगे, अक्ल का दुश्मन, महामूर्ख। अगला देखिए, आंसू पीकर रह जाना। आंसू पीकर रह जाना, अब जैसे पढ़ाई करी नहीं, जब रिजल्ट आया तो और दोस्तों के सबने के सिलेक्शन हो गए, अब तुम घर में डूब गए हो, कमरा में से निकल नहीं रहे हो, कह कुछ सकते नहीं, तो क्या रह जाओगे, आंसू पीकर रह जाना, यानी कि क्या है, चुपचाप दुख सह लेना। कह कुछ सकते नहीं आप बीती अपनी, तो इसी में क्या होगा, चुपचाप सह लेना। अगला देखते हैं, आदमी बनना। आदमी बनने का मतलब जैसे कहते नहीं कि शहर में जाते लोग आज जैसे नौकरी वगैरह किसी के लिए, तो तमीज सीख के आते वहां पे। तमीज का मतलब होता है व्यवहार, किस तरीके से किस लोग से बात करनी है। जैसे गांव में, अरे मोड़ा तू कहाँ जा रहा होगी, ऐसे करके बोले, लेकिन सिटी में तो नहीं बोलोगे जाके, वहां जाके क्या सीखते हैं, अच्छा व्यवहार करना सीखना। तो उस आदमी बनने का मतलब होता है क्या, अच्छा व्यवहार सीखना, किसको किससे, जैसे बड़ा है तो उस तरीके से तमीज से बात करना, वही है क्या, अच्छा व्यवहार सीखना, किसको बोलेंगे, आदमी बनना। अगला, आंख खुलना। आंख खुलना का मतलब क्या है, देखो, आंख खुलना का मतलब ज्ञान होना। आंख खुलना का मतलब क्या होगा, ज्ञान होना या भ्रम दूर होना, दोनों ही चीजें होती हैं, यह ध्यान रखना। यहाँ पे क्या है, ज्ञान होना। आंख किरकिराना नहीं, लज्जा दूर होना, ऐसा कुछ नहीं है, क्या होगा, ज्ञान होना। ठीक है। अगले, उस विकल्प का चयन करें जो सही मुहावरे का अर्थ है। आठ आठ आंसू रोना। आठ आठ आंसू रोना, अच्छा, तो इसका क्या बनेगा, आठ आठ आंसू रोना वही वाला है। नंबर नहीं आएगा तो क्या करेगा, पछताना तो पड़ेगा ही भाई। और फिर पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुनके गई, जब नौकरी निकल गई, एक बार आई है, ये ध्यान रखना 2018 के बाद, और अभी भी नहीं समझ ले तो समझ लेना यही वाला आपके लिए ही है। ये कौन सा है, आठ आठ आंसू रोना, और फिर कोई मतलब भी नहीं है इसका, तो क्या होगा, पछताना। उसने तो मेरी आंखें खोल दी। आंखें खोलने का मतलब अभी मैंने जस्ट बताया था क्या होता है, भ्रम दूर करना या ज्ञान होना। जैसे अब टीचर का काम क्या है, आपकी आंखें खोलना। मैं हमेशा सच्चाई बोलता हूं, इसलिए बुरी भी लग सकती है, तो क्या है, भ्रम, भ्रम को दूर करना। जैसे अभी भ्रम में हो आप कि 15 दिनों में पेपर निकल जाता है, ऐसा कुछ नहीं, पढ़ाई करनी पड़ती है बहुत अच्छे तरीके से। तो क्या है, भ्रम को दूर करना, आंखें खोलना। इलायची बांटना। इलायची बांटने का मतलब क्या है, नौकरी लग जाएगी तो फिर इलायची बांटने का मतलब होता है दावत देना। इसका मतलब क्या होगा, दावत देना। ये मेरा पढ़ाने का मतलब ये है कि जब आपको वहां पेपर में जाओ ना, ऐसे करके ऑप्शन मिले तो आप सट से और कुछ देखो नहीं, वहां में 3 ऑप्शन, केवल आप ये देखो कि दावत देना किधर लिखा हुआ है। बात समझना कि नहीं, इतना बढ़ गया। जैसे कछु कह रहे होंगे यार मुहावरे ये कोई पढ़ने की चीज, हम तो बचपन से पढ़ गए, लेकिन जब वो सटीक से 4 ऑप्शन रखेगा ना, आप ढूंढ नहीं पाओगे कौन से वाले, इसीलिए लेके आए ये। तो क्या होगा इसका, दावत देना। अगला, एड़ियां रगड़ना। तो अभी जो आप संघर्ष कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, ये क्या है, एड़ियां रगड़ना ही है। और जब आप सिलेक्शन ले लोगे तो फिर कोई नहीं पूछता आपने कितनी मेहनत करी, क्या है। तो देखिए क्या होगा इसका, बहुत दौड़ धूप करना। क्या होगा, सी ऑप्शन, बहुत दौड़ धूप करना। जो अभी कर रहे हैं फिलहाल, कितनी सर्दी है फिर भी आ रहे पढ़ने के लिए, देख नहीं रहे सर्दी है बारिश है क्या चाहिए, सब लगे हुए बुरी तरीके से, एड़ी रगड़ना। अगला होगा, एक आंख ना बहाना। तो एक आंख बहाने का मतलब क्या है, बिल्कुल पसंद ना करना, तो वही वाला होगा। इसमें देखते कौन सा ऑप्शन है, क्या है, उपेक्षा करना, विरक्त होना, तटस्थ होना, बिल्कुल अच्छा ना लगना। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, कहते नहीं एक आंख नहीं बहा रहे तुम निकल लो बस यहाँ से, तो क्या होगा, बिल्कुल अच्छा ना लगना। अगला देखिए, किताब का कीड़ा। बहुत पढ़ने वाले को बोलते क्या, किताब कहते नहीं, तू बहुत किताबी कीड़ा है रहा, चल नहीं रहा घूमने के काज, ऐसे बोलते हैं कि नहीं। तो क्या होगा, बहुत अधिक पढ़ने वाला, उसके लिए क्या बोलेंगे, किताबी कीड़ा। अगला देखिए, कच्चा चिट्टा खोलना। अच्छा, दोस्तों को सब चीज मालूम रहती है कि किसकी कहां सेटिंग चल रही, क्या चीज है, तो क्या करें, ज्यादा मत बोल, नहीं तो काला चिट्टा क्या कर देंगे, अभी खोल देंगे। क्या होगा इसमें, वेद के लिए होगा, सारा वेद खोल देना। तो क्या होगा इसके लिए, सारा वेद खोल देना, काला चिट्ठा। अगला, किनारे लगना। किनारे लगने का मतलब जैसे अभी पढ़ाई कर रहे हो, जब नौकरी मिल जाएगी तो क्या है, तुम्हारा एक काम क्या है, किनारे लगे। किनारे लगने का मतलब क्या है, उद्देश्य पूर्ण होना। या हम देखते हैं क्या है, किसी कार्य का समाप्त होना, डूबने से बचना, ये क्या होगा, किसी कार्य का समाप्त हो। कहते नहीं अब तो यार हम तो किनारे लग गए, जैसे लोग वहां कहते हैं, 2-3 बच्चे थे, सबने शादी कर ले, कहा कहेंगे अब तो हम किनारे लगे। किनारे लगने का मतलब क्या है, किसी कार्य का समापन होना या समाप्ति होना, उद्देश्य पूर्ण होना भी इसे कह सकते हैं। ठीक है क्या। अगला देखिए,
कूप मंडूक होना, कूप मंडूक होने का मतलब होता है बस लिमिटेड ज्ञान, सीमित ज्ञान होना, उसको क्या बोलते हैं? कूप मंडूक। सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव, क्या बोलते हैं उसको? कूप मंडूक। कूप माना होता है कुआ, मंडूक, मंडूक माने क्या है? मेढक। तो कुएं का मेढक को वही लगता है पूरा संसार यही है, जबकि संसार तो उसके बाहर बहुत बड़ा है, तो इसलिए बनता है कूप मंडूक का मतलब क्या है? सीमित ज्ञान होना। कमर टूटना, कमर टूटना का मतलब जैसे इंडिया वर्ल्ड कप हारी ऑस्ट्रेलिया तो क्या हो गई? निराश होना। कमर टूटना, सारे इंडियन क्या हो गए? अलग अलग स्टेटस लगा रहे, अरे यार ये क्या हो गया, उम्मीद नहीं थी ये वाली, अप्रत्याशित थी, तो क्या है? निराश होना। कमर टूटने का मतलब क्या है? निराश होना। कट जाना, कट जाना का मतलब कट जाना, तो इसमें शायद ना कट जाने से मतलब होएगा, लेकिन इसमें इतने का ही माना तो क्या होगा? शर्मिंदा होना। कट जाना क्या बनेगा? कट जाना। अगला देखेंगे, खाला का घर। कहते नहीं ये कोई तुम्हारे खाला का घर नहीं है, नौकरी लेना क्या है? आसान काम नहीं है, तो क्या है इसमें? खाला का घर होता है आसान काम। मौसी का घर, मौसी के घर ही जाओगे तो लल्ला ही लल्ला कही जाओगे, काम तो कुछ करवा नहीं रहे होंगे तुमसे। तो देखिए अगला, देखिए गूलर का फूल होना, गूलर का फूल होना, ये पूछा बहुत जाता है। गूलर का फूल होने का मतलब होता है दुर्लभ वस्तु, दुर्लभ वस्तु, गूलर का फूल होना। अगला देखिए, गूलर का फूल रिपीट है, वही होगा दुर्लभ वस्तु। गांठ का पूरा, कहते गांठ का पूरा, गांठ का पूरा का मतलब होता है धनवान व्यक्ति या मालदार, पैसे से संबंधित है। गांठ का पूरा, मालदार व्यक्ति। अगला देखिए, गुड़ गोबर कर देना, गुड़ गोबर कर देना, कहते हैं अरे यार तुमने तो पूरा गुड़ गोबर कर दिया, यानी कि पूरे बने हुए काम को क्या है? बिगाड़ देना। तो देखना, बना बनाए काम बिगाड़ देना, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, चौकड़ी भूल जाना, चौकड़ी भूल जाना का मतलब क्या होता है? राह ना सूझना। अब जैसे पेपर तुमने देखा, पढ़ के तो गए नहीं थे वहां पे, अब जैसे ही आपने पेपर देखा, चार सटीक से ऑप्शन रखे माने, अब तुम चौकड़ी भूल जाओगे, यानी कि राह भूल जाओगे कि कौन सा ऑप्शन लगा है इसमें, चारों एक जैसे लग रहे होंगे, तो इसका क्या होगा? राह ना सूझना। अब फिर कोई राह नहीं सूझेगी, वो कर क्या करे, वो 2 घंटे का तो पेपर ही, ये सारा खेल उसी में। अगला देखिए, इसमें जवान पर लगाम ना होना, जवान पर लगाम ना होना, तो क्या बनेगा इसके लिए? अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। क्या होगा? अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, होगा नहीं होगी, होना। क्या होगी? होना। अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी। जैसे जवान पर लगाम ना होना एक वाचाल भी बनता है, अगर अनेकार्थी शब्द पढ़े आपने, तो इसमें भी यही बनेगा। अगला देखिए, इस विद्यालय में दाखिला मिलना, दाखिल नहीं हुई, दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है, तो यहाँ पे आपसे पूछा होगा ना, जो अंडरलाइन करी होगी वहां में क्या होगी? दाखिला होगा यहाँ पे, और ये क्या होगा? टेढ़ी खीर। टेढ़ी खीर का मतलब क्या होगा? कठिन काम। टेढ़ी खीर है, टेढ़ी खीर का मतलब क्या होता है? कठिन काम। असंभव नहीं होएगा, क्या होगा? कठिन काम। जैसे नौकरी पाना कोई आसान काम थोड़ी ना, टेढ़ी खीर। ढपोर संघ, ढपोर संघ का मतलब क्या होगा? बिना सिर पैर की वजह, अरे तुमने देखो ऐसी ऐसी बातें कर रहे, जो हम ऐसे कर देते वे कर देते, ढपोर संघ बंदे फालतू की बातें कर रहे, कोई सिर पैर वाली बात नहीं। हम 2 कुंटल धरे ले चले जाते, तो हड्डियां देखे तुम्हारे लोहा है, ऐसी बातें जो कर रहे हैं वो काय में आएंगे? ढपोर संघ। 3 लोग से मथुरा न्यारी, तो इसके लिए क्या बनेगा? 3 लोग से मथुरा न्यारी, तो इसके लिए बनेगा सबसे निराला। क्या बनेगा इसके लिए? सबसे निराला। अगला देखिए, दिनों का फेर होना, दिनों का फेर होना, तो क्या होता है? जैसे दिन सही, दिन का मतलब ये होता है थोड़ा सा लग काम कर जाए, जैसे पढ़ के आप गए और वही चीज पेपर में आ जाए, तो क्या होता है? दिन का फेर, तो यानी कि भाग्य का चक्कर। कहते नहीं, अरे हमारे तो दिन को फेर चल रहा है, दिन का फेर का मतलब होना क्या है? भाग्य का चक्कर। अगला देखिए, द्रौपदी का चीर, द्रौपदी का चीर का मतलब क्या है? कभी समाप्त ना होना, कभी समाप्त ना होना। द्रौपदी का चीर, चीर का मतलब वो समाप्त नहीं हो रहा था उसके लिए लिया गया, या लंबी वस्तु के लिए बन जाता। अगला, दांत काटी रोटी, दांत काटी का मतलब क्या है? कि गहरी दोस्ती जिसमें होगी उसको बोलते हैं क्या है? दांत काटी रोटी, यानी कि गहरी दोस्ती। साथ में जा रहे, साथ में पढ़ने आ रहे, साथ में ही बैठ रहे, उसको बोलते हैं दांत काटी रोटी। अगला,
ये पूरा ऐसे करके भी पूछता है, लाइन एक बोलेगा, बाद में पूछेगा अंडरलाइन करके। आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं। अब पूछेगा क्या, रेखांकित का अर्थ बताइए। तो रेखांकित मतलब यहाँ पे अंडरलाइन लगा हुआ है, उसमें वो पूछ रहा है आपसे, इसका मतलब है क्या, क्या जी, धूल झोंकना। तो धूल झोंकना का मतलब क्या होता है, धोखा देना। क्या क्या होगा इसका आंसर, धोखा देना। अगला देखिए, धोखा देना। पानी पीकर जात पूछना। पानी पीकर जात पूछने का मतलब होगा कि कार्य करने के बाद पूछना कि क्या हुआ भाई, यानी कि काम निकलने के बाद सोचना। जब काम हो गया उसके बाद सोच रहे उसके बारे में, फिर कोई फायदा है नहीं है। यानी कि ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखें, स्वावलंबी होना। स्वावलंबी होने का मतलब क्या है, अपने पैरों पर खड़ा होना। तो देखते हैं जरा कौन सा बनना है इसमें। हाँ, पैरों पर खड़ा होना। और यहाँ पे पैरों पे खड़ा होने का मतलब है अपने पैरों पे खड़ा होना, स्वावलंबी यानी खुद जॉब लग जाए, उससे मतलब है सीधा सा। अगला देखिए, बछिया का ताऊ। बछिया का ताऊ, तो इसके लिए क्या होगा, बछिया का ताऊ अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। क्या बनेगा, सी ऑप्शन बन जाएगा, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति, बछिया का ताऊ। अगला देखिए, मुंह की खाना, हार जाना। अब जो नहीं पढ़ रहे होंगे बाद में, ओ रे यार पेपर कैसा आया, समझ में नहीं आया, पता नहीं कहां से पूछ रहा है। तो क्या होगा, मुंह की खाना का मतलब क्या होगा, हार जाना। अगला, मूंग की दाल खाने वाला। तो मूंग की दाल खाने वाला कैसे होगा, मूंग की दाल कमजोर है तो खाने वाला भी कैसा होगा। तो इसके लिए बनेगा जो कौन सा है, कमजोर। क्या बनेगा, कमजोर। मूंग की दाल कौन खाता है, जैसे बीमार वगैरह तो क्या कह रहे हैं, मूंग का दलिया वगैरह ऐसे करके बनेगी ना, तो कमजोर है उसके लिए, ये ध्यान रखना। माथे पर बल पड़ना। माथे पर बल पड़ना, वही वाला सीन है, पेपर जैसे देखा 3 प्रश्न है एक साथ ऐसे आंदे जो आपको नहीं पता थे, और फिर जैसे सीधा क्या पड़ेगा, माथे पर बल पड़ेगा, पसीना वगैरह सब चीज छूट जाएंगी। यानी असंतोष प्रकट करना, असंतोष प्रकट करना, माथे पर जैसे भौएं वगैरह टेढ़ी होने लगती, उसके लिए। लश्कर में ऊंट बदनाम, यानी कि काम कोई और कर रहा है, बदनाम किसी और को कर रहे हैं। क्या होगा, दोस्त किसी और का, नाम किसी और का। ये वाला डी ऑप्शन बन जाएगा। अगला देखिए, वचन से फिरना, यानी कि वचन दे दिया था कि साथ निभाएंगे तुम्हारा, छोड़ेंगे ना है, लेकिन क्या हुआ, फिर वही वाली बात होगी ना कि बाबू पापा नहीं मान रहे। यानी कि क्या होगा, यहाँ में वचन से फिरना, यानी कि क्या है, थूक कर चाटना। पहले तो बोल रहे थे तुम्हारे बिना मर जाएंगे, अब देखो आराम से जी रही है, तो वाला क्या बनेगा इसमें, वचन से फिरना, यानी कि थूक कर चाटना। अगला देखिए, तो सच्चाई है इसके बच के रहिए भैया, मोह माया है सब। अगला देखिए, सावधान करना। सावधान करना, तो सावधान करने के लिए क्या है, सावधान करना, आंख दिखाना नहीं बनेगा, कान खोलना। कहते ना कान खोल के सुन लो, यही तुम कह रहे बार बार, कान खोल के सुन लो, सब चीजें क्या है, मोह माया है। नहीं तो बाद में क्या होगा, वही वाला इससे पहले वाला जो बताया है, क्या है, वचन से फिरना। अगला देखिए, सिर पर पांव रखकर भागना। सिर पर पांव रखकर भागना, तो क्या होगा इस पर, सिर पर पांव रखकर मतलब एकदम तेजी से क्या है, तुरंत भाग जाना। जैसे आप रात में जा रहे हो कहीं पे, 12-1 बजे का समय, पीछे से आवाज आए क्या, छन छन, तो फिर क्या करोगे आप, फिर ना देखने वाले कौन है, लड़की है कौन है, सीधा क्या करोगे, निकल लोगे, यानी कि क्या, तुरंत भाग जाना, फिर ना वहां रुकने वाले। अगला देखिए, अगला है शोक करना। शोक करने का क्या होगा, सिर पीटना, सिर भारी होना। सिर भारी का मतलब तो अलग चीज है, तो क्या होगा, सिर पीटना। अब जैसे नौकरी ये निकल गई पेपर, फिर बाकी बाद में क्या करे, अरे यार पढ़ लेते ना तो पास हो जाते, फिर का मतलब है सिर पीटना, यानी कि क्या है, शोक करना। अगला देखिए, शैतान की आंत। तो शैतान की आंत के लिए बनता क्या, बहुत लंबी वस्तु। बहुत लंबी वस्तु क्या बनती है, शैतान की आंत। ठीक है कि नहीं। तो ये 50 क्वेश्चन है। आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो नेक्स्ट थोड़ी सी लेंथी बनाएंगे, जैसे जल्दी जल्दी से आपका कवर हो जाए। ठीक है कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।